also a student. I'm going to join college this year. I did not want to ruin my life like this. ना मुझे ये बात सोशल मीडिया पे बाहर निकालनी थी. It only happened when सब जगह से he is denying my treatment after doing what he did. सो अजूज एक यूट्यूबर है जिसने अपनी एक फैन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. पहले मैंने जब देखा तो मेरे को लगा ये भी फेक है, बट जब उसने स्क्रीनशॉट्स बाकी सारी चीजें शेयर की तो तब पता चला कि ये रियल है. तो सबसे पहली चीज, जितने भी लोग बोल रहे हैं ये 18 साल की लड़की उस 27 साल की यूट्यूबर के पास क्यों गई थी, उसके घर पे क्यों गई थी, पूरी रात क्यों थी, वो सारी चीजें मैं भी बताऊंगा. जस्ट वेट. तो बात ये थी कि ये लड़की और अजूज एक दूसरे को फॉलो करते थे और इस लड़की को अजूज के सॉन्ग्स वीडियोस बहुत पसंद थी और ये फैन भी थी उनकी, लेकिन इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था. तो 31 अक्टूबर 2025 को अजूज ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें उसने लिखा था कि उसको एक फीमेल की जरूरत है अपनी रील्स बनाने के लिए और इन सारी चीजों के लिए. तो ये जो लड़की थी इसने उस पर रिप्लाई किया था कि मेरे को काम करना है, और इस सारी चीजों को लेकर ये सारी बातें यहीं पे खत्म हो गई थी. फिर 1.5 महीने बाद ये और अजूज एक शो में मिलते हैं जहां पे अजूज इसको अप्रोच करता है उसी रील को लेकर, और इन लोगों के बीच में बातें होने लगती हैं. ये जो लड़की थी ये सोशल मीडिया मैनेजर थी, तो ये अजूज के लिए भी ब्रांड डील्स वगैरह लेकर आती थी और इनके बीच में इसी वजह से बातें थोड़ी बढ़ने लगी थी. इसके बाद ये और अजूज दोस्त बन गया और इस लड़की को अजूज पे बहुत ही ज्यादा यकीन होने लग गया और ये लड़की मानने लग गई कि अजूज मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है. फिर आता है जनवरी 2026 जहां पर इसके मम्मी पापा जो हैं वो अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं और इसको अकेला घर पे छोड़ के जाते हैं. वो इसलिए क्योंकि इसको एक हार्ट की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इसको रोज चेकअप करवाने के लिए जाना होता है. तो ये दिल्ली में अकेली थी और इसको ऐसा लगा था कि अजूज जो है वो इसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसीलिए अजूज के घर पे रुकी थी. Third of all, you're asking me why didn't stay at my boyfriend's house? Because he lives with his parents. He's also a student. स्टार्टिंग के 3 दिनों तक कुछ भी वियर्ड नहीं था, सारी चीजें सही चल रही थी. ये लोग गाने वगैरह सुन रहे थे, मूवीज वगैरह देख रहे थे, हैंग आउट कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था. लेकिन फिर आता है 4 जनवरी जब रात के 1-2 बजे ये दोनों सो रहे थे और ये अजूज जो है ये इसको बिना इसकी परमिशन के इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगा. ये लड़की बार बार इसको मना करते रही लेकिन फिर भी ये फोर्सफुली उसको टच करते रहा. लड़की ने अजूज को काफी बार मना किया कि नहीं मत करो, लेकिन ये फिर भी नहीं रुक रहा था और ये तब तक नहीं रुका जब तक ये लड़की रोई नहीं. उसके बाद ये ऐसे बिहेव करने लग गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और पूछने लग गया कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी फैमिली में कुछ हुआ है या फिर रिलेशन में कुछ हुआ है. लेकिन इस लड़की ने उसको कुछ भी नहीं बोला और उसी टाइम पे अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया सुबह मिलने के लिए और सुबह बहाने बनाकर वो उसी टाइम पे निकल गई. सुबह उसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को ये सारी चीजें बताई तो उसका बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त अजूज के पास आते हैं ये सारी चीजें पूछने के लिए, तो वो उसी टाइम पे डिनाई कर देता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. और ये सारी चीजें बोलने के बाद तुरंत बाद अजूज जो है उस लड़की के डीएम में जाकर सॉरी बोलता है. तो क्वेश्चन ये है कि जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो अजूज सॉरी क्यों बोल रहा था. जब ये चीज हुई उस रात को इस लड़की को बहुत ही ज्यादा पेन होने लग गया, बहुत ज्यादा खून आने लग गया. इसी वजह से ये लड़की डॉक्टर के पास गई, हॉस्पिटल गई और डॉक्टरों को लगा कि ये नॉर्मल पेन है, इसीलिए उसको मेडिसिन वगैरह देकर वापस भेज दिया. लेकिन एक दिन जब ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तो रात को 11 बजे ये लड़की हॉस्पिटल वापस जाती है क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और इसको सांस भी नहीं आ रही थी. तो उस वजह से ये डॉक्टर के पास जाती है और उनको सारी बातें बताती है कि इसके साथ क्या क्या हुआ. लेकिन ये कहती है कि मेरे को कोई भी केस फाइल नहीं करना है, आप मुझे सिर्फ मेडिसिन दे दीजिए. लेकिन इसमें लीगल रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो पुलिस वालों को फोन करते हैं और लड़की का ये कहना है कि ये पुलिस वाले जो है ये इसको 3 घंटे तक परेशान करते हैं और फिर उसके बाद इसके मम्मी पापा को फोन करते हैं. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये सारी चीजें हो गई थी तो इस लड़की को ये सारी चीजें सोशल क्यों करनी पड़ी और सोशल क्यों ही किया. You are asking me why I went because तब मेरा कुछ नहीं था कि तब I was in contact with him. तब मेरा चल रहा था कि हो जाएगा ट्रीटमेंट एंड मुझे नहीं कराना था फाइल, ना मुझे ऑनलाइन डालना था. ये तो I will continue with my life as I can normally. But now अब जो after disrespecting me, after denying me my treatment so many times, मैंने मौके पे मौका दिया, बाहर निकालने से पहले भी मौका दिया. भाई अभी भी we can fix this. I want like anyone, I want the सामने वाला person to feel sorry. मुझे कोई पब्लिक अपॉलॉजी नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए था कि हाँ तन्वी आई एम सो सॉरी मैंने ऐसा किया. मैन अप मैन, बी अ मैन एंड टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट यू डिड. तो लड़की ने बताया कि ये सारी चीजें करने में, जो हॉस्पिटल में घूमने में, इन सारी चीजों में पैसे लगते हैं और किसी का साथ लगता है, इसीलिए इसने अजूज को मैसेज किया था. अजूज ने इसको पहले बोला था कि मैं आपके साथ आऊंगा, आपको हेल्प करूंगा इन सारी चीजों में, लेकिन जब लड़की ने इसको मैसेज किया तो बाद में इसने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं आ सकता और अजूज ने इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया. और ये सारी चीजें होने के बाद इस लड़की ने सोचा कि मेरे को ये सारी चीजें सोशल करनी चाहिए, और जो कि एक सही डिसीजन था. इस लड़की ने सारे स्क्रीनशॉट्स, जितनी भी सारी चीजें थी, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब भेज दिया, सब शेयर किया है, जो कि इसने पूरी की पूरी फाइल बना के शेयर किया. अभी अजूज की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, उसने अपना इंस्टा अकाउंट भी डिलीट कर दिया है या डीएक्टिवेट कर दिया, जो भी है. और मैं तो यही कहूँगा अगर ये सब कुछ भी सच है
तो आप लोग अपना ध्यान रखो, इतनी जल्दी किसी पे भी भरोसा मत करो। कोई भी ऑनलाइन आपसे बात कर रहा है, जल्दी से मिलने मत जाओ, अपना ध्यान रखो, इतनी जल्दी किसी पे भी भरोसा मत करो। बाय।